हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, सबसे फर्स्ट जो वर्ड आया है वो क्या आया है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। वो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकती। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी कि ए का जो, अगर हम कोई मैट्रिक्स ली है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स के बिल्कुल सेम होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक मैट्रिक्स ली है, ये देखिए, इसका मैं ट्रांसपोज करती हूँ। √3 ट्रांसपोज पता है, नंबर रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, और थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। आप देख सकते हैं दीज बोथ आर द सेम। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो इसलिए ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। ठीक है, मैं एक और स्क्वायर मैट्रिक्स लेती हूँ। मान लो मैंने एक पी मैट्रिक्स ली है, 2 4 7 -9, मैंने ये ले ली। ठीक है, अब इसका मैं ट्रांसपोज करती हूँ, P डैश इक्वल टू 2 4 7 -9। यू कैन सी कि यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है। तो ऐसा कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी? तो उसके लिए आगे इन्होंने कंडीशन दी है, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू जे आई, यानी कि रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करके ए आई जे, अगर मैं आई की वैल्यू यहाँ पे 1 और जे की वैल्यू यहाँ पे 2 ले लेती हूँ, यानी फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट होगा, तो यानी कि A1 2 जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करें तो 2 1 के इक्वल होना चाहिए। तो आप इस मैट्रिक्स में देख सकते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देख सकते हो ये दोनों सेम है। इसी तरह अगर हम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसी तरह आप देख सकते हो ये जब सेम है तो क्या है कि इसका ये जब सेम है तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर आप अब इन तीन की बात करें कि हम सोचे कि इन तीन, ये तीनों का तो वैसे ही आई और जे सेम होते हैं, मतलब ये आपका क्या है, √3 क्या है, A11 है। ठीक है, ये है A22 A33, तो इसमें तो वैसे ही वही चीज हो गया इंटरचेंज करके। ठीक है, तो ये होती है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके लिए एक इजी लर्न करने के लिए एक डेफिनेशन ये बनी है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होगी इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होगा। क्लियर? अब हम आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की भी फर्स्ट कंडीशन सिंपल सी बात है, वही है स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी? जब B का ट्रांसपोज जो है नेगेटिव B के इक्वल होगा। वहां पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था, पॉजिटिव के इक्वल था, यहाँ पे नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए, यानी एक माइनस का साइन बाहर आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स B ली है, उसका मैं ट्रांसपोज करती हूँ B डैश। तो इसका हमने रो कॉलम चेंज किया, 0 E F -E 0 G -F -G 0। आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के बिल्कुल सेम नहीं है। यहाँ पे साइन का प्रॉब्लम आ रही है, इन तीनों में माइनस का साइन नहीं है ओरिजिनल में, और यहाँ पे इन तीनों में माइनस का साइन आ रहा है, और यहाँ पे इन तीनों में माइनस का साइन है और यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं,
माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस का साइन बाहर आएगा तो नेचुरली बात है कि अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो हम इनके साइन चेंज करते हैं। जीरो का कोई साइन नहीं होता है, जीरो ई एफ, यहाँ पे साइन चेंज हो गया, माइनस ई जीरो, ये हो गया आपका पॉजिटिव जी, माइनस एफ हो जाएगा, माइनस जी और जीरो। अब आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की भी इसी तरह एक इजी सी दी है। अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि आपने ये देखा होगा मैंने यहाँ पे 0 0 लिया है। अगर हम 0 0 नहीं लेते हैं, अगर मैं कोई ऐसी मैट्रिक्स लेती हूँ जिसमें यहाँ पे 0 0 हम नहीं ले, ठीक है, मैंने कोई पी मैट्रिक्स ली है 2 4 7, ठीक है, ये आ जाएगा -4 3 6 -6 -7 एंड √3, ये आ गया। अब मैं इसे करती हूँ, इसका ट्रांसपोज करती हूँ, ये आ जाएगा 2 4 7 -4 3 -6 -7 -6 एंड √3, ठीक है। अब इसमें से मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूं अगर, तो 2 माइनस का 2 प्लस का 4 प्लस का 7 माइनस का 4 माइनस का 3 प्लस का 6 माइनस का 7 प्लस का 6 माइनस का √3। आप देख रहे हो ये अभी भी ओरिजिनल मैट्रिक्स के सेम है। क्यों नहीं आई? क्योंकि ये जो डायगोनल के एलिमेंट है ना, इनका जो साइन है वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो अब हमें सामने ये आता है कि ये यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ था, यहाँ पे हमने 0 0 लिया था, तो यहाँ पे क्यों हुआ है। इसके लिए यहाँ पे एक और चीज आपको गिवन है कि ए आई जे इजिकल टू माइनस जे आई जब है, तो वो तो हमें क्लियर हो गया। वो तो हमें यहाँ पे मिल रहा है कि अगर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो माइनस सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम आई और जे जो है इक्वल ले लें, यानी कि पहले हम दोनों को 1 1 लेते हैं, हमने यहाँ पे A1 1 लिया, या अगर हम बी मैट्रिक्स की या पी मैट्रिक्स की बात करें A1 1 ले लिया हमने, तो ये होना चाहिए -A1 1 के। अब हम इसको इधर लेकर आती हूँ मैं, तो ये प्लस हो जाएगा A1 1 प्लस A1 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो A1 1 प्लस A1 1 भी हो जाएगा 2A1 1 इक्वल टू 0। तो अगर हम 2 को उधर लेकर जाएं तो ये क्या होगा, 0, ठीक है। अगर मैं आई और जे को इक्वल लेके कोई नाम नहीं देती, कोई मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेती हूँ, आई आई ले लेती हूँ, तो ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई, तो ये आ जाएगा 2AII इक्वल टू 0, AII इक्वल टू 0। यानी कि जहां पे रो कॉलम की वैल्यू सेम है, जहां पे 1 1 A11 A22 A33 A41, जहां पे ऐसे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये इधर आके चीज अलग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है कि जहां पे ये इक्वल, तो वो जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल कहाँ पे होता है, आई और जे इक्वल कहाँ पे होता है, डायगोनल एलिमेंट्स में। तो सिंपल सी बात है, जो ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे 0 0 ही होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो 0 0 नहीं होगा तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वो क्या है, फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं आएगी, वहां पे डायगोनल एलिमेंट जो है उनके माइनस का प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये दोनों कंडीशन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की हमें ध्यान में रखनी है कि ये, तो अब आप देखिए कि इसके हम थोड़े से सम कर लेते हैं कि जो एक सिमेट्रिक कैसे आते हैं सम, शो दैट दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसके लिए हमारे पास कंडीशन वही है पहले वाली, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी। सिमेट्रिक होगी तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा।
तो वही हम सबसे पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। 1 -1 5 -1 2 1 5 6 सॉरी 5 1 3 सॉरी 1 -1 5 -1 2 6 5 1 3। आप देख सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। इसका आ जाएगा नो। अब इसे हमें करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम इसका बी का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो ये आ जाएगा 0 1 -1 -1 0 1 -1 -1 0। ठीक है, ये आ गया। अब हम अगर इसका माइनस का साइन कॉमन निकाल लें, माइनस का साइन हम बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा 0 +1 +1 -1 0 +1 +1 -1 0। तो आप देखिए कि ये अभी भी सेम नहीं है, इसमें सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं था, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों बिल्कुल सेम ओरिजिनल मैट्रिक्स जैसी है, तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस टाइप के सम आते हैं और हमें ये दो कंडीशंस को ही ऑलवेज ध्यान में रखना होता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी है।